फिरस दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह अंदर आने ही वाला था कि अचानक शांजे की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह अपनी भाग से बात कर रही थी। उसकी आवाज रोने की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। आप लोगों को पता है, आज जब अब्बू मुझे ससुराल छोड़कर गए तो मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, संजय की आवाज भर आती है। अम्मी जान अचानक मेरे कदमों में गिर गई। यह सुनते ही फिरोज चौंक जाता है। वह दरवाजे के पास ही रुक जाता है। अंदर संजय लगातार रोए जा रही थी। वह मेरे पांव पकड़कर रोने लगी। वह बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं उनके बेटे की जिंदगी से निकल जाऊं। संजय के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊं। यह अल्फाज सुनकर फिरोज के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। उसे पहली बार एहसास होता है कि संजय अंदर ही अंदर कितनी अज़ैयत बर्दाश्त करती रही है। वह खामोशी से वापस मुद्दा जाता है। ना वह अंदर जाता है, ना संजय से मिलता है, ना अपनी सफाई देता है। वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है और कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसकी मां कमरे में दाखिल होती है। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? फिरोज कोई जवाब नहीं देता। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, कहां जा रहे हो? इस बार फिरोज गुस्से से उसकी तरफ देखता है। मैंने आपसे कहा था कि मेरी बीवी को अपनी साजिशों का हिस्सा मत बनाइए, लेकिन आपने फिर वही किया। आपने एक बार फिर संजय को यह घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिरोज की मां फौरन सफाइयां देना शुरू कर देती है। वो लड़की झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर गई है। वह तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। लेकिन इस बार फिर सब कुछ समझ चुका था। बस अम्मी, बहुत हो गया। मैं आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगा। यह सुनकर उसकी मां के हाथ पांव फूल जाते हैं। वह मिन्नतें करती है,